और ये पेंट जो है ना, ये मैंने कोई 6 माह पहले करवाया था और क्या बात है, यही मैं बोलूँगा 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 का मतलब ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ओवरऑल जो है ना हमारे जो टेरेस है ना इसकी लुक बहुत ही प्यारी है। सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। ए बी और सी इस तरह के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, तो घर के सारे काम जो है ना वो अपने घर के रिलेटेड माशाल्लाह कंप्लीट किए थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। अभी मेरा इरादा है कि 2 व्लॉग मैं शूट करूँगा। एक व्लॉग ये वाला हो जाएगा, एक व्लॉग नेक्स्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्सिटी टाउन जो है ना, बेटा अंदर चले जाओ शाबाश, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले टेरेस देख लें जी। हाँ, ये देखें माशाल्लाह, इधर से पेंट हमने जो मैट फिनिश में ये पेंट है, और हम वो पीछे खड़ी करते हैं, अपने घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अगर सड़क बनी हो, रोड बना हो, तारों का हाल चेक करें, 1 तार, 2 तार, 3, 4, 5, मतलब कितनी तारें नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी मैं पास करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली जो तारें हैं, ये तार जा रही है, ये वाली तारें और ये वाली तारें, ठीक है, ये बड़ी तकलीफ़ देती हैं यार, कि मतलब तारें और ऊपर से पानी। ये यहाँ से अब ये ढक्कन किसने लगाना है जी? ये तो गलत बात है ना। ये देखें इसमें कचरा, ये कचरा देखें, मैं पास करके दिखाता हूँ, ये कचरा देखें, ये कचरा भी है और ये गहरी है। अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए, छोटा कोई 2 साल का 3 साल का बच्चा गिर जाए, तो निकलेगा कैसे इधर से? तो किसी ने ना देखा तो क्या क्या होगा? तो नुकसान हो जाएगा ना यार। तो इधर ढक्कन लगाएं यार, एक नहीं, मतलब चलें ठीक है, ये मैं एक की बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे मोइज़ भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप इसको क्यों दिखा रहे हैं? ये एक हो गया, आगे चलें, ये देखें, ये दूसरा हो गया, पानी गुजर रहा है इसमें से, इतना गहरा ये इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो, आज के व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दुरूद पढ़ते हैं, देन अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। उम्मीद है इंशाल्लाह आप बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे, तबीयत से ठीक होगी। सुबह रोज़ा रख के मैं सो गया था, फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद फिर मैं सो गया था। अभी मैं उठा हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, आलमोस्ट 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो सोचा आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैंने आपको पीछे वाले ब्लॉग में बताया था कि कुछ रमज़ान मैंने इधर गुजारना है और कुछ रमज़ान इंशाल्लाह मैं अपने घर जाके जो है वो उधर गुजारूँगा। यूनिवर्सिटी टाउन में मैं मौजूद हूँ और बड़े ही अफसोस के साथ आज का ब्लॉग जो है वो मैं शूट करूँगा, क्योंकि इस व्लॉग में मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता या किसी के बारे में नेगेटिव काउंसलिंग करना नहीं होता। लेकिन बड़ी तकलीफ़ है मुझे इस बात की कि 2022 में 6 फरवरी 2022 को हम लोग इस घर में, जिस घर की सीढ़ियों पे मैं अभी बैठ के अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो 2022 6 फरवरी को मैं और मेरे अब्बू जान जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, कब्र की तमाम मंज़िलों में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें और सब बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते रहा करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इंसान के बड़े अरमान होते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन जाते हुए इंसान को ये भी नहीं होता कि मैं किसी से कोई बात करके चला जाऊँ या किसी को कोई पैगाम दे के चला जाऊँ। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, और ख़ुसूसन जो है वो अपने माँ बाप की कदर कर लिया करें, उनकी इज़्ज़त कर लिया करें, उनकी रिस्पेक्ट कर लिया करें, उनकी हर बात मान लिया करें, और धोखों से, फ्रॉडबाजियों से बाज रहें, ज़िंदगी को ईमान की हालत में गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की बरकतों से जो है वो हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। पीछे वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बड़ी ही अच्छी अपडेट यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से दी थी। माशाल्लाह ब्लॉक एफ़ का व्लॉग मैंने अपलोड किया और इसके अलावा मैंने मेन मरकज़ दिखाया था, और वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है कैपिटल एल्जियम के किस नाम से जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और बहुत ही बड़ा एक प्लाज़ा जो है वो स्टार्ट हुआ है। अभी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को, अफ़सोस इस बात का है कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को अपडेट फ़राहम कर रहा हूँ। पिछले 3 से 4 महीने बाद मैं यहाँ यूनिवर्सिटी टाउन आया था। रमज़ान मैंने सोचा कुछ गुजार के आते हैं वहाँ पे, क्योंकि इस घर में भी आना बड़ा ज़रूरी होता है। 3 से 4 महीने बाद मेरा यहाँ पर एक चक्कर लग जाता है। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट फ़राहम करूँगा कि हमारे एरिया में, यानी कि हमारे वाली साइड पे, ये ब्लॉग के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जब अजीज़ खान साहब रोड से एंटर होते हैं, यूनिवर्सिटी टाउन मेन एंट्रेंस से जब एंटर होते हैं बिजनियार रोड से, तो जैसे ही एंटर हों तो आगे जाके सबसे पहले जो है वो आ जाता है ए ब्लॉक की राइट साइड, और फिर साथ ही जो है वो लेफ़्ट साइड मौजूद है। ठीक है जी।
अपडेट जो है ना वो ये है कि पिछले 4 महीने पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं ज़ुबैर शाह साहब के पास गया था, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ ज़ुबैर शाह साहब सर हैं, उनके पास गया था। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा सर बहुत बुरे हालात हैं हमारे वाली साइड पे, काइंडली हमारे वाली साइड पे माशाल्लाह तकरीबन गली नंबर 26 में, गली नंबर 25 में और इर्द गिर्द गलियों में काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। हमारे बिल्कुल साथ हमसाए हैं जिनका घर है 2 नंबर और उनका नाम है अंकल नासर साहब। तो पिछले कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि सड़क का क्या बना अंकल जी। तो वो मुझे कहते कि बेटा अभी तक तो कोई सिचुएशन नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है, अलबत्ता वो दफ्तर गए थे तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का टाइम दे दें, हम आपको पत्थर वगैरह डाल के रोड को रोलिंग करके और सारा कुछ करके दे देंगे। अभी ना सामने घर है हमारे, बिल्कुल सामने हमारा 3 और 4 नंबर घर है, बिल्कुल सामने ना एक घर है, उसकी रगड़ाई हो रही है। अब रगड़ाई का पानी कहाँ जा रहा है ये भी मैं दिखा देता हूँ, सड़क की क्या कंडीशन है ये भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि सोसाइटी में अल्लाह पाक ने इस्लामाबाद में घर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आते हैं तो अपने घर में आ जाते हैं, सुकून होता है, आराम से अपने घर में आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी करना होता है वो करते हैं। तो बाकी एक और अपडेट है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को दे दूँगा, वो दिखा भी दूँगा। मेरा इरादा है कि यहाँ से मैं ब्लॉग को प्रॉपर्ली स्टार्ट करूँ, आपको ए ब्लॉग की जो राइट साइड है कुछ एरिया एक्सप्लोर कर लेते हैं और एक अच्छा काम भी इस व्लॉग में मैं दिखा दूंगा। जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें होती हैं उनको मैं अप्रिशिएट ही करता हूँ, ठीक है, और जो अप्रिशिएट करने वाली नहीं होती उनको मैं डिसरिस्पेक्टली ये कहूँगा कि वो तकलीफ़ देती हैं। 2022 2026 रमज़ान, ठीक है, कितने साल हो गए इस बात को खुद ही साहब लगा लें। 2020-21 में हम लोगों ने घर बनाए थे और कुछ कोरोना वायरस आ गया उस वक़्त, तब मैं व्लॉग नहीं किया करता था अनफॉर्चुनेटली, बाद में मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे। तो तब जो है ना भाई साहब घर जो है ना वो हमने बनाया था और फरवरी 2026 में सॉरी फरवरी 2022 में जो है 6 फरवरी को हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पर। तो तब से लेके अब तक रोड नहीं बन पाया, इस बात का दुख सारी ज़िंदगी रहेगा। अब्बू जान कहा करते थे कि ये बहुत ढीले हैं, बहुत ढीले हैं। मैं कहता था नहीं अब्बू जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अल्लाह पाक हमें रोड दिखाएंगे, घर बनाया हमने, इतनी मेहनतों से तो रोड भी बनाएंगे। लेकिन अभी तक अंदाज़ा ये लगा लें कि मैं जिस दिन आया हूँ ना रात को, तो इसी व्लॉग में एक अपडेट भी दूंगा, बल्कि 3-4 अपडेट दूंगा, ठीक है। तो जब मैं आया हूँ ना तो मैंने आके जब रात को गाड़ी खड़ी की ना, मैं और आप ही और बच्चे आए थे तो लाइट ही नहीं ऑन थी। बड़ा अफसोस है यार, यहाँ पर मतलब कि 6-7-10 घर बन चुके हैं और लाइटें नहीं लगी हुई, सड़क नहीं बनाते, पानी ही पानी होता है, फैमिलियाँ रह रही हैं यार। इंसानों का एहसास नहीं होगा तो किसको होगा। आगे सी ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है, एफ ब्लॉक में सड़कें बन रही हैं, तो यहाँ पर भी बना दें, यहाँ पर तो प्रॉपर लोग रह रहे हैं, ठीक है जी। चलें, मेरा ख्याल काफ़ी बातें हो गई हैं, नीचे चलते हैं और सबसे पहले इधर से टेरेस से खड़े होकर मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ आप लोगों को, फिर नीचे चलते हैं। नीचे जाके फिर जो है मैं कोशिश किया करनी है अब इंशाल्लाह कि 25 से 30 मिनट का व्लॉग जो है वो मैं शूट किया करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर नीचे चले जाते हैं, नीचे जाके आप लोगों को अपनी गली दिखा देते हैं, 26 नंबर और 21 नंबर जो अंकल अमान साहब वाली गली है वो दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ घर दिखा दूँगा जो 24 नंबर से होते हुए नीचे जाऊँगा मैं। नीचे जाके ना एक बहुत ही मज़े की डेवलपमेंट हुई है यूनिवर्सिटी टाउन वालों की तरफ से, जिस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए वो शुक्रिया अदा करूँगा, जिस बात पे उनसे डिसएग्री करना है वो डिसएग्री ही करना है। मैंने पहले पहले की बात है, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते थे मोइज़ भाई आपका शहजाद साहब से ताल्लुक़ है, आपका ज़ुबैर शाह साहब से ताल्लुक़ है, आप बड़ी सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी टाउन की। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात होती तो आपको यकीनन शहजाद साहब भी मेरे व्लॉग में नज़र आते, ज़ुबैर शाह साहब भी नज़र आते, मैं उनके ऑफिस का व्लॉग भी प्रॉपर्ली शूट करता, उनकी मैनेजमेंट उनसे भी बात करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे शौक़ है व्लॉग करने का तो मैं अपने व्लॉग करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सबकी दुआओं की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से ज़िंदगी बहुत अच्छी और स्टेबल गुजर रही है, शुक्र अल्लाह पाक का। जितनी भी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ईमान की हालत में अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो अभी सबसे पहले तो मैं अपना ये खूबसूरत सा टेरेस दिखाऊंगा आप लोगों को कि यार टेरेस है। अगर आने वाले व्लॉग में आप मेरे घर का विज़िट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक पोर्शन हमारे पास है, बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेंटल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। खैर ये एक पर्सनल बात है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले अपना टेरेस और गैस की अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, यहाँ पर सिलेंडर पड़ा हुआ है और सिलेंडर में हम लोग गैस भरवाते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ पर बाहर शॉप्स कुछ बनी हुई हैं 2-3, एक बंदा है मौलवी साहब हैं, उनसे हम सिलेंडर भरवा देते हैं और सिलेंडर जो है भर के पाइप वगैरह लगा के अंदर हमने, साथ ही ये किचन है हमारा। और ये पेंट जो है ना, ये मैंने कोई 6 माह पहले करवाया था और क्या बात है,
यही मैं बोलूँगा 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 का मतलब ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ओवरऑल जो है ना हमारे जो टेरेस है ना इसकी लुक बहुत ही प्यारी है। सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं ममटी में, और इसका जो पेंट है ना उसकी क्वालिटी इससे अंदाज़ा लगा लें कि 6-7 महीने पहले मैंने करवाया था और माशाल्लाह किसी जगह पे कोई नमी शमी नहीं आई। और ये इधर हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, इधर हमारा टीवी लाउंज आ जाता है, साथ में हमारा किचन आ जाता है और अंदर हमारे पास 2 कमरे मौजूद हैं। ऊपर जो है वो हमारी इधर ममटी मौजूद है। नीचे चलते हैं जी, और नीचे जाके सबसे पहले आप लोगों को जो है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा ओपन टेरेस है। ओपन टेरेस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आते हैं, ग्रिल्स वगैरह लगाई हुई हैं, सामने ग्रिल्स मौजूद हैं इधर, और ये डीबी हमारी मेन मौजूद है। और साथ में छतों को तो हमने पूरा प्रॉपर तैयार करवाया, वो था पहले से ही, तो बाद में फिर जो है वो हमने तैयार करवा लिया था। सारे का सारा एरिया जो है ना वो हमने सारे का सारा वो टेरेस और बाहर से फ्रंट एलिवेशन को तैयार करवाया था। कोई 3 महीने में मैंने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट ए, बी और सी इस तरह के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। तो घर के सारे काम जो है ना वो अपने घर के रिलेटेड माशाल्लाह कंप्लीट किए थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। अभी मेरा इरादा है कि 2 व्लॉग मैं शूट करूँगा। एक व्लॉग ये वाला हो जाएगा, एक व्लॉग नेक्स्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्सिटी टाउन जो है ना, बेटा अंदर चले जाओ शाबाश, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले टेरेस देख लें जी। हाँ, ये देखें माशाल्लाह इधर से पेंट हमने जो मैट फिनिश में ये पेंट है, और अब मुझे नाम भी भूल गया इसका, अलबत्ता बोशर वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये लाइटें मैंने लगवाई थी इधर, ठीक है। बेहतरीन माशाल्लाह फूलों की लाइटें शाइटें तैयार करवा के ये ऊपर जो है वो सारी लगवाई थी, और फ्रंट एलिवेशन पे यहाँ पर पत्थर शत्तर सारा जो है चकवाल का पत्थर शत्तर जो है ना वो लगवाया था। वालेकुम सलाम जी। तो ये पत्थर शत्तर सारा जो है वो कंप्लीट करवाया था। टेरेस धूप आती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। चारपाई वगैरह निकाल लें, कुर्सियाँ वगैरह निकाल लें, तो यहाँ पर हम लोग जो है बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अभी मेरा ख्याल नीचे है असल में फैमिली, तो यहाँ से व्लॉग को अपने को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और डिस्कनेक्ट करके फिर जाता हूँ मैं नीचे। नीचे जाके आप लोगों को पहले ऊपर से दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ ऊपर से, और फिर नीचे जाके बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अभी इस घर में ना ये हमारे बिल्कुल घर के सामने, मतलब कि ये 3 नंबर आ जाता है और ये 4 नंबर आ जाता है, इसके साथ 2 नंबर है। अंकल जी का घर नासिर साहब का, मैं बाहर से जाके दिखाता हूँ। इस घर में जो है ना वो रगड़ाई हो रही है, ठीक है, और रगड़ाई का पानी देखें वो बाहर से इधर से बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ वो आगे की तरफ वहाँ जमा हो रहा है, और आगे भी जमा हो रहा है पानी, ठीक है जी। तो ये मतलब कोई मज़े वाली बात नहीं है। मतलब एक प्रॉपर सोसाइटी है, घर बने हुए हैं, तो रोड नहीं बनाते, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी बनती है। गाड़ियाँ वगैरह हम वो पीछे खड़ी करते हैं, अपने घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अगर सड़क बनी हो, रोड बना हो, तारों का हाल चेक करें, 1 तार, 2 तार, 3, 4, 5, मतलब कितनी तारें नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी मैं पास करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली जो तारें हैं, ये तार जा रही है, ये वाली तारें और ये वाली तारें, ठीक है। ये बड़ी तकलीफ़ देती हैं यार, कि मतलब तारें और ऊपर से पानी। तो यार छोटे छोटे बच्चे इस घर में भी रहते हैं, इस घर में भी रहते हैं, इस घर में भी बच्चे हैं, ठीक है। कारी साहब इधर रहते हैं, बच्चे हैं यार छोटे छोटे। जब बच्चे बाहर निकलते हैं उनको मना करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो तारों पे करंट लग सकता है। यार थोड़ा एहसास करें, इंसानियत कोई चीज़ होती है, मगर कोई इंसानियत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई एहसास नहीं है कि यार बच्चे हैं, फैमिलियाँ रह रही हैं, तारों को अंदर किया जाए प्रॉपर तरीके के साथ, कोई सीवरेज डाली जाए। सीवरेज तो खैर डल गई है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़े कमालात हैं, मतलब आखिरी कमालात हैं, वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक है जी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाके इंशाल्लाह फ्रंट एलिवेशन भी थोड़ी सी एक्सप्लोर कर लेते हैं, बाकी गलियाँ कुछ एक्सप्लोर करते हैं। गली नंबर 24 में बहुत सारे घर बन गए हैं, वो दिखाता हूँ। और नीचे हाँ एक अच्छा काम जो है वो भी दिखा देता हूँ इसी ब्लॉग में। देन पार्क में चलेंगे, जो कि हमारा ए ब्लॉक का पार्क है। छोटा सा पार्क है, लेकिन हमारा ए ब्लॉक जो है वो भी इतना को बड़ा है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे पार्क बना है, पार्क को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे और अपने ब्लॉग को वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे, और वहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करके सी ब्लॉक में जाने वाला हूँ, और वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि फिर ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है। सारे मुझे कहते हैं मोइज़ भाई ब्लॉग लंबा हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करनी है 30 से 35 मिनट में अपने ब्लॉग को वाइंड अप किया जाए, 30 मिनट तक जो है वो कंप्लीट किया जाए। बाकी ओवरऑल व्यू इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने जो है वो घर बन गए हैं तकरीबन 1, 2, 3, और ये वाला घर, इसमें तो माशाल्लाह माशाल्लाह प्रॉपर्ली जो है ना फैमिली भी आ गई है, क्योंकि 3-4 महीने बाद मैं आया हूँ, तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट नज़र आती है। गैस नहीं है और ना ही आनी है, अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। नीचे जाके मिलते हैं, बने रहिएगा। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नीचे आ गया हूँ। हाँ, नीचे फैमिली है, इसलिए व्लॉग को फिर डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। फैमिली इज़ नॉट अलाउड इन माई व्लॉग बिकॉज ऑफ दिस के इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में हम लोग व्लॉग शूट करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार लेडीज़ को जो है वो व्लॉग में शामिल ना किया जाए।
बाई चांस अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई आ जाता है तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे मेरी कोशिश होती है जब मैं अपना ब्लॉग एडिट करता हूँ ना प्रॉपर तरीके के साथ, उसको कोई 10 से 15 दफ़ा जो है वो मैंने खुद से देखना होता है, ताकि कोई मिस्टेक हो तो उसको निकाल दिया जाए और उसको फिर दोबारा जो है वो अपलोड किया जाए देख के, सोच समझ के। ठीक है जी, सोच समझ के बात करता हूँ और सोच समझ के कोशिश होती है कि ब्लॉग को अपलोड किया जाए। लेडीज़ इज़ नॉट अलाउड इन माई ब्लॉग। चले ना चले, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी और ज़िंदगी में अल्लाह पाक ज़रूर ये मुझे कामयाब करेंगे मेरे चैनल में इंशाल्लाह। तो बाकी इधर आया हूँ, बेनिफिट उठाता हूँ कि व्लॉग वगैरह अपलोड करता हूँ। तो अगला व्लॉग जो है वो बड़ा इन्फॉर्मेशन वाला होगा, लेकिन वो अगले व्लॉग में पता चलेगा आप लोगों को। खैर जी, अभी मैं नीचे आ गया हूँ अपने घर से, तो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इन रमज़ान 2026 में। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये देखें ना, हम लोग रह रहे हैं जी यूनिवर्सिटी टाउन इस्लामाबाद, जो कि लोकेटेड है लाहौर टोल प्लाजे पे। और ये देखें ये कंडीशन है, इस घर में रगड़ाई हो रही है, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, और ये कंडीशन है। शहजाद साहब सर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मेहरबानी करें, मैंने आपके पास आया था, आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, तो मेहरबानी करें, कुछ तकरीबन 3 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि ये देखें ये गली नंबर 26 है यार, और इसको थोड़ा सा ना साथ साथ मैं दिखाता भी जाता हूँ। ये बच्चे इधर खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये अपना खेल कूद रहे हैं इधर, और यहाँ पर 26 नंबर गली एंड हो जाती है। ये वाला घर जो है वैस भाई का है, ये वाला घर भी माशाल्लाह जो है वो बन गया है, और इधर भी जो है ये सारा बन गया है घर। और ये गली की कंडीशन है कि यहाँ पर खाका तो दूर की बात है, मट्टी नज़र आ रही है। ये वाला घर, इसमें फैमिली है, ये वाली फैमिली है, ज़ाहिर बात है सारी अपनी फैमिली है मेरी, क्योंकि हमारे हमसाए हैं सारे अपनी ही फैमिलियाँ हैं। ये माशाल्लाह हमारे घर हैं, 1 2 और साथ में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये घर हैं। तो गली की कंडीशन ये है कि यहाँ से भी रगड़ाई का पीछे से पानी आ रहा है, तो पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला पानी भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर यार, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ गुड सोसाइटी। अगर यही हालात रहे ना तो लोग बददिल हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक हादसा पेश आया था, कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले एक हादसा पेश आया था, बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही तकलीफ दे मंजर था। जब मैं न्यूज़ सुनी थी, कसमें रब दी, खुदा दी कसमें, मैं रोन लग पिया सी। एक लेडीज़ थी, उनके साथ उनकी एक बेटी थी, दाता दरबार के पास सीवरेज लाइन खुली थी और उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं हमारी चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती की हुई है कि देखें जो बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, अब मिसाल के तौर पे ये बच्चे ना स्कूल से आए हैं, ठीक है, इनका शॉट लेते हैं, छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को व्लॉग में शामिल करते होते हैं। ये बच्चे आ रहे हैं पैदल, ठीक है, ये पैदल आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है इधर जाएंगे, ये वाला घर होगा या ये वाला घर होगा। अब बच्चे गुजर के आए हैं तो वो तार भी क्रॉस की है, ये वाली तार भी, 2 तारें भी क्रॉस की हैं, इसके अलावा पानी को भी क्रॉस किया है। तो बच्चे यार मतलब जो होते हैं ना, फूल होते हैं, फूल, छोटे छोटे बच्चे फूल होते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे डेफिनेटली। अल्लाह पाक सबको औलाद की दरीना नरीना और नेक साले औलाद अता फरमाएं, सबको नेमतें अता फरमाएं। बच्चों की, बच्चों से बहारें हैं जी, अल्लाह ताला बेटियां दें, बेटे दें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो बच्चे आते हैं तो तारें और पानी और ये चीज़ें ठीक तो नहीं है ना यार। मतलब अल्लाह ना करे वो पानी की वजह से तार शॉर्ट हो, बच्चे का पाँव ऊपर आ जाए, जानी नुकसान हो जाए, तब भी तो ये लोग एक्टिव होंगे ना, तब भी तो इन लोगों के एहसास होगा ना कि नहीं जी हमसे गलती हो गई जी, फिर ये माफ़ी मांगते फिरेंगे। ये गलत है यार। हम कंजर्वेंसी बिल देते हैं, हम लोग पे करते हैं। मैं लास्ट में आपको कंजर्वेंसी बिल बताऊँगा, मैं दे के आया हूँ आज, ठीक है, कितना दे के आऊँ वो भी मैं बताता हूँ। तो मतलब ये हालात कोई ठीक नहीं लगते, ये तकलीफ़ देते हैं, ये मतलब इस तरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है देख के। कोई खुदारा कोई शर्म करें, कोई शर्म को हाथ लगाएं यार, कि बच्चे इधर से गुजरते हैं, अल्लाह ना करे किसी को करंट पड़ जाए तो कौन ज़िम्मेदार है, बताएं मुझे। आरडीए ज़िम्मेदार है, सीडीए ज़िम्मेदार है, या आप ज़िम्मेदार हैं, या यूनिवर्सिटी टाउन की मैनेजमेंट ज़िम्मेदार है जो हमसे कंजर्वेंसी बिल ले रही है। अच्छी चीज़ नहीं है यार, दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, अब ये मरीम नवाज़ साहबा ने जो सख्ती की थी कि सीवरेज लाइनें बंद करें, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो वाली जो गली है ना, जो अमानुल्लाह साहब वाली, सर अमानुल्लाह साहब वाली गली जो सीधी आती है 26 नंबर आती है, इनकी सीवरेज को इसके साथ अटैच कर दिया ला के, उसके साथ उसको अटैच कर दिया यहाँ से। अब ये ढक्कन किसने लगाना है जी, ये तो गलत बात है ना। ये देखें इसमें कचरा, ये कचरा देखें, मैं पास करके दिखाता हूँ, ये कचरा देखें, ये कचरा भी है और ये गहरी है। अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए, छोटा कोई 2 साल का 3 साल का बच्चा गिर जाए तो निकलेगा कैसे इधर से, तो किसी ने ना देखा तो क्या होगा, तो नुकसान हो जाएगा ना यार। तो इधर ढक्कन लगाएं यार, एक नहीं, मतलब चलें ठीक है, ये मैं एक की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे मोइज़ भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप इसको क्यों दिखा रहे हैं। ये एक हो गया, आगे चलें, ये देखें, ये दूसरा हो गया, पानी गुजर रहा है इसमें से, इतना गहरा ये, इसमें बच्चा अगर 2 साल का गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है जी। 2 हो गए,
ये गली नंबर 25 है। इनको मैंने रोला डाला है, पिछले 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं कि सर सड़क बना दें, सड़क बना दें, कोई असर ही नहीं है यार। कुछ कितनी तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ है, मैं आपको बता नहीं सकता। कि गाड़ी आती है, बारिश आती है, बारिश आती है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो फिर हमारी गाड़ियाँ उधर फंस जाती हैं। ये कोई अच्छी चीज़ है यार? मतलब थोड़ा सा एहसास करें। घर देखें आप, ये गली नंबर 24 है, घर देखें। मैं इधर से गुजर के जाऊँगा अभी इंशाल्लाह आगे की तरफ ना, तो घर ही घर हैं। आपको एक आबादी, कम्युनिटी, सोसाइटी नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा बहुत बंदे को होता है एहसास यार। ये देखें, ये सीवरेज लाइन है और इसमें से एक गंदा पानी जो घरों का है ना वो गुजर के जा रहा है। और मैं आपको घर भी बताता हूँ टोटल कितने घरों का पानी यहाँ से गुजर के जाता है, और पानी गुजर के जा रहा है, आगे देखें। मतलब इस्लामाबाद के लेवल की सोसाइटी, आरडीए से अप्रूव्ड, एनओसी क्लियर, 2000 रुपया 3000 रुपया कंजर्वेंसी बिल घरों से ले रहे हैं। वो लास्ट में मैं बताता हूँ कि कितना बिल जो है वो ये लोग ले रहे हैं, वो लास्ट में इंशाल्लाह पार्क में बैठ के मैं बताता हूँ। तो ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मैं मतलब कि यूनिवर्सिटी टाउन को सपोर्ट करता हूँ। नहीं यार, मैं किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता, ना किसी से कोई मैं लेता देता हूँ, ठीक है जी। और मेरे अपने व्लॉग होते हैं, मेरा अपना शौक़ है, मैं अपने शौक़ को पूरा करता हूँ। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ सारा कुछ जो है वो मैं सही से फेयरली सारी बातें करता हूँ। तो काइंडली एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर शहजाद साहब, सर ज़ुबैर शाह साहब और हमारे मोहतरम सर अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब और उनके बेटे जमील ख़ान साहब, उन सब से रिक्वेस्ट है काइंडली ये हालात जो हैं इनको बेहतर किया जाए। जल्दी से जल्दी जो है रमज़ान में ही कोशिश करके हमें यहाँ पर पत्थर वगैरह डाल के दें, और सीवरेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाई है उसको जो है ना वो बंद किया जाए, ठीक है जी, ताकि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बंदा कितनी देर तक रोक सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इनको दुरुस्त करें, इनको ठीक करें, मेहरबानी करें। और सड़क देखें, सिर्फ यहाँ तक है सड़क, ठीक है, यहाँ पर सड़क है और आगे ये वाला घर, ये वाला घर 1 2, इसके पीछे 3, ये 4 5 6 और 7। ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई 7-8 घर तो यहाँ पर मिनिमम मौजूद हैं। हाँ, उसमें ढक्कन नहीं लगाए, इसमें लगा दिए, ठीक है, उसमें भी लगा दें आके। ये सड़क बनाएं, ये वाली सड़क बनाएं, इसके साथ वाली सड़क बनाएं, मेहरबानी करें, ठीक है जी। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो है ना सड़क वो लाजमी बनाएं, यहाँ पर खाका वगैरह डालें और सड़क बनाएं। मुझे उम्मीद तो मैं हर दफ़ा ही कह के जाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना थोड़ा सा मैंने चीज़ें दिखाई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ पर आऊँगा ना यूनिवर्सिटी टाउन में, रमज़ान के बाद मैंने कुछ रोज़े यहाँ पर रखने हैं, कोई 14-15 रोज़े या 20 रोज़े यहाँ पर रख के जाऊँगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं इंशाल्लाह दोबारा वापस यहाँ पर आऊँगा ना, हमारी कम से कम सड़क बन जाएगी। मैं आप लोगों को मैंने पहले बताया कि वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंजर्वेंसी बिल जो है ना वो बताता हूँ कि हर बंदा कितना पे कर रहा है। बाकी ये ब्लॉक है जी, इसकी सूरत हाल देख लें, आप सबके सामने है। ये हमारे ताहिर भाई हैं, उनका घर है, ये वाला 10 मरला हाउस है, ये भी 10 मरला हाउस है, और इधर भी 10 मरला हाउस है। ये आगे अंकल माला साहब के घर हैं, ठीक है जी। और इधर गली नंबर 24 में माशाल्लाह अच्छे खासे जो है ना वो घर बन चुके हैं। 24 नंबर गली से नहीं जाना, आगे से चलते हैं क्योंकि पार्क के पास जाना है मुझे। और ये वाली गाड़ी देखें जी, माशाल्लाह क्या बात है, जापानी सैंपल गाड़ी है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये वाला घर, इसमें फैमिली मौजूद है। और हाँ, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राना अमानुल्लाह साहब, जो कि मेरे अब्बू जान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मस्जिद की इफ्तिताह की थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी टाउन में, जो हमारे वाली साइड पे मस्जिद है। तो उनका माशाल्लाह सेकंड पोर्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है। मुझे याद पड़ता है जब लास्ट टाइम मैं यहाँ से गया था ना, जब मैं यहाँ से गया था तो तब ईंटें जो है ना वो डॉक्टर साहब की वो यहाँ पर पड़ी हुई थी बाहर, ठीक है जी। और अभी देखें माशाल्लाह ये ऊपर पोर्शन जो है ना अंकल जी का वो बन गया है। ये देखें, मेरा ख्याल लेंटर डाल दिया हुआ है, ऊपर सीढ़ी लगाई हुई है, ऊपर पानी शानी लगाते हैं। तो पीछे इन्होंने मेरा ख्याल 2 कमरे हाल वगैरह कुछ इस तरह जो है ना वो बना दिया है अपने बच्चों के लिए। डेफ़िनेटली यार, अपने बच्चों के लिए इंसान सब कुछ करता है, और बच्चों के लिए बंदा मेहनत करता है। और मज़े की बात बताऊं, इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, और जब उसके खाने पीने का टाइम आता है, वक्त आता है, तो वो दुनिया से चला जाता है। कोई 38 ईयर्स 6 मंथ्स या 9th मंथ्स मेरे अब्बू जान ने गवर्नमेंट की जॉब की, और जब उनके खाने पीने का टाइम आया, 63-64 साल उम्र थी, अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आ गया। तो ज़ाहिर बात है जी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, जाना तो है। पीछे आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे, ये वलीद भाई का घर है।
वलीद भाई उमैर भाई का घर है, बहुत ही प्यारे घर बने हुए हैं माशाल्लाह। ये वाला घर जो है ये भी एक हमारे मलक साहब हैं उनका घर है, सजाद भाई ने यहाँ पर काम किया था। बहुत ही प्यारे माशाल्लाह सारे घर जो है ना वो यहाँ पर बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सारे घर यहाँ पर जो हैं वो लोग रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। अब ये इन्होंने काम किया था यूनिवर्सिटी टाउन वालों ने, ये खाका डाला इधर। ये हमारा छोटा कमर्शियल एरिया है, छोटा प्लाज़ा, इसके साथ एक बड़ा प्लाज़ा, उस प्लाज़े में स्कूल सिस्टम मौजूद है बच्चों के लिए। अब उनकी मेहनत है वो खुद ही करते हैं और ख़ुद ही बर्बादी कर देते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि पैसे को क्यों ज़ाया किया जाता है। अब ये सड़क है ना, मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग उधर कोई थोड़ा बहुत काम लगाया हुआ था ना मैंने अपने घर में, तो ये इधर जनाब इन्होंने खाका डाला, इसको रोलिंग किया, इसका सब कुछ किया, और अब इसकी क्या कंडीशन है, बारिशें पढ़ पढ़ के पहाड़े आ गए हैं। ये मतलब कोई बनती नहीं बात, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अगर कोई बच्चा गिर जाए, कोई चोट लग जाए, किसी को कोई नुकसान हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार है। ये प्लाज़ा जो है ये बड़ा प्यारा 2.5 मरला कमर्शियल एरिया है। अभी लेके चलता हूँ मैं पार्क में आप लोगों को, और पार्क जो है ना वो दिखाता हूँ। पार्क देखें, छोटा सा पार्क है, लेकिन इसकी भी अब केयर जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल ये करते हैं। पहले करते थे, अब पता नहीं करते क्यों नहीं करते। इसकी वॉल बाउंड्री लगी थी, सब कुछ हुआ था, तो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए किसी किस्म का यहाँ पर जो है वो कोई काम शाम जारी नहीं है। ये हमारा छोटा कमर्शियल एरिया आ जाएगा जो मैं इधर से दिखा रहा था आप लोगों को। ये देखें, ये 2.5 मरला कमर्शियल है, इसके पीछे 2.5 मरला कमर्शियल है। ये जो कमर्शियल है ना, इसमें दी अरकम स्कूल, पास कर लें, पढ़ लें आप लोग, इसको पास करते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, दी अरकम स्कूल। तो इसमें जो है वो हमारे अमजद भाई, उनके बच्चे भी जो हैं वो इसी स्कूल में पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो ये देखें, ये पार्क है, इसके इर्द गिर्द इन्होंने ये बनाया था सारे का सारा, जिस पे हम अपनी वॉक चौक जो है ना वो तेज़ जो है अपनी वॉक कर सकते हैं। साथ में सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। अब इसको पानी शानी भी लगाएं यार, दरख्तों को पानी की भी ज़रूरत होती है, पानी लगाएं। और इसमें जो है वो अपना, मैं यार असल में ना कोई नेगेटिव काउंसलिंग नहीं कर रहा। आपको लग रहा होगा कि मोइज़ भाई नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं असल में आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके जो है वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है। मतलब कि अभी 2026 रमज़ान में क्या सूरत हाल है। यहाँ पर ना वॉल बाउंड्री लगी हुआ करती थी इस जगह पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल? ठीक है, तबीयत से ठीक? फिट फाट? अल्लाह पाक। क्या हाल चाल? तबीयत से ठीक है जी। यूनिवर्सिटी टाउन की हालत हाँ, बस अभी आपके बेहतर नहीं हो सामने रही? है। हाँ जी ये देखें ना, ये अंकल जी, पिछले कोई तकरीबन 2-4 साल से तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे वाली सड़क बना दें, पर नहीं, बिल्कुल पर नहीं। गाड़ी चेंज कर लिया आपने? हाँ, चलें। और अंकल जी अल्लाह का शुक्र। तबीयत सेहत ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अंकल हफीज़ साहब हमारे, मेरे अब्बू जान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और बड़े ही मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही काबिल एहतराम हमारे लिए अंकल हफीज़ साहब, अंकल अमानुल्लाह साहब और मेरे अब्बू जान और अंकल जाट साहब इधर हैं। वो चारों ने मिलकर जो है वो मस्जिद की इब्तिदा की थी 2020 में। तो एक साफ़ होती थी, उस पर अब्बू जान जाके अज़ान भी पढ़ा करते थे, नमाज भी पढ़ा करते थे। यानी कि अपने हाथों से ही इस ब्लॉक की जो है वो इब्तिदा की थी हम लोगों ने। मुझे याद पड़ता है, एक एडी साहब और एक अब्बू जान और एक अंकल अमानुल्लाह साहब, हफीज़ साहब और जाट साहब, ये कुछ 4 बंदों ने ना मिलकर यहाँ पर अपने अपने घर जो हैं वो स्टार्ट किए थे। तो अभी जो है वो माशाल्लाह 2026 में घर तो आपको बेबहा बेइंतहा नज़र आएंगे। यूनिवर्सिटी टाउन वाले तुसीं भी कुछ कर लो, कोई काम कर लो भाएं, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, सानू सड़क बना दिओ, तुहाडे अगे मेहनत तरला आ, तुहाडे अगे साडी सड़क बना दिओ। बच्चे रहिंदे आ, फैमिलियाँ रहिंदियां वा, लेडीज़ हैं वहाँ पर, वो खुदा दा खौफ करो। अभी मैं दिखा रहा था पीछे क्लिप में आप लोगों को कि बच्चे जो हैं वो वहाँ से गुजर के जा रहे थे और तारें गीली, उस पर जो है वो रगड़ाई का पानी। मज़ा नहीं आता यार, ऐसे मज़ा नहीं आता, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सड़क बनाएं, और मुझे उम्मीद है ये व्लॉग जब मेरा पोस्ट होगा उसके बाद इंशाल्लाह 5 दिन बाद 10 दिन बाद हमारी सड़क बन जाएगी, मुझे उम्मीद है। आप लोग कमेंट करके भी कहिएगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी है, शहजाद साहब से, ज़ुबैर शाह साहब से रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। व्लॉग मेरा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जल्दी से पार्क दिखाते हैं आप लोगों को और व्लॉग को जो है वो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। फिर इंशाल्लाह सी ब्लॉग का व्लॉग जो है वो मैं शूट करूँगा, लेकिन वही एरिया जो मैं पहले नहीं दिखाया वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है जी। और अच्छा चलें, इसी ब्लॉग में एक छोटी सी अपडेट जो मैं आपको कह के आया था ना वो दिखा देता हूँ। ये तो पार्क देख लेना, ये पार्क है, इसमें ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, ठीक है जी। और इसमें ये चलने फिरने के लिए बजरी वगैरह डाली हुई थी, लेकिन अभी नहीं है। और ये इधर बैठने के लिए एक एरिया बना हुआ है। ये इसकी जो है वो नीचे से बैंक रोड पे जो है वो एग्ज़िट है, ठीक है जी। ये बोर्ड पता नहीं किस चीज़ का लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं किस चीज़ का बोर्ड है ये। हाँ जी, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है जी, पार्क इन फेवर ऑफ RD, यूनिवर्सिटी टाउन PVT LTD। एरिया है इसका 1.58 कनाल, ब्लॉक A RDA।
ठीक है जी, मतलब आरडीए ने भी लिख के लगा दी। अच्छा, यूनिवर्सिटी टाउन की सारी मैंने चीज़ें बताई हैं नेगेटिव, लेकिन आपको पॉजिटिव चीज़ बताते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ इज़ दिस कि काफ़ी देर रोले पड़े रहे हैं। एक दफ़ा वाक़या पेश आया कि यहाँ पर ना एक बच्चा गिर गया नाले में। नाला बहुत ही गहराई है, गहराई अगले व्लॉग में दिखा दूंगा मैं, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये इन्होंने अच्छा काम ये किया है कि ये जो स्कूल सिस्टम है यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये हमारा इधर ए ब्लॉक आ गया, सारे का सारा कनाल के 5 मरला के 10 मरला के सारे घर यहाँ पर मौजूद हैं। हाइटेड एरिया है। बाकी वो आखिर में गली नंबर 24 के एंड पे जो है मस्जिद है। लेकिन अच्छा काम ये हुआ है कि इन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पर ये लोहे के पिलर्स बना के साथ में खारदार तार वगैरह जो होती है जाली वाली, वो लगा दी है। मैं पास जाके दिखा देता हूँ, मैं भी कैमरा इसको जो है वो दिखा ना पा रहा हो, लेकिन ये देखें, ये तार जो है ना ये लगी हुई है भाई साहब, पूरी की पूरी इन्होंने वो आगे तक नाले तक और इधर से 24 नंबर गली के एंड तक जो है ना वो लगा दी है। अल्लाह ना करे ऊपर से हाइटेड सड़कें आती हैं, बच्चे आते हैं तेज़ी के साथ, कोई गिरने से बच जाएगा, एक्सीडेंट या कोई इस तरह का मामला पेश नहीं आएगा। बाकी नाला देखें, ये देखें कितना गहरा है, अंदर पानी है सारा, मतलब ए ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, सी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का सारा पानी जो है वो इस तरफ जाता है। मेरा ख्याल यहाँ पर ब्लॉक को प्रॉपर्ली खड़े होकर जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। ये है जी हमारा पार्क, और पार्क ठीक है अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। तो बाकी कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं, वो भी एक थोड़ी सी मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बड़ी मज़े की बातें होती हैं जो करनी चाहिए, जो करने के लिए बात होती है वो यकीनन करनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो है वो वीडियो को मुकम्मल करते हैं और नेक्स्ट कंटेंट जो है ना वो यहीं से जो है वो मैं इंशाल्लाह अपना जो है वो स्टार्ट करूँगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। हाय हाय हाय, उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन तैयार बुरे हालात के हिसाब से करो अपने आप को। और ये अल्लामा इकबाल के कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या लिखा है इसको थोड़ा सा मैं रीड करना चाहूँगा। इसको रीड करते हैं पास करके। इसमें लिखा है, इकबाल फरमाते हैं, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद वर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। और यूनिवर्सिटी टाउन के हालात से तो ऐसे ही लगता है, हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद हैं, अपने इस्लाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिन्नत हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिन्नत हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। आज अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, आज अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। यूनिवर्सिटी टाउन वाले काम कर लो, ये चंगी गल नहीं हैगी। सानू 4 साल हो गए तुहानू कहंदे आनू सड़क बना दो, मेहरबानी है तुहाडी, सड़क बना दो। वीडियो को मुकम्मल करते हैं इस दुआ के साथ, अपना और अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।